देखिए सवाल नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि कोई स्काउट मास्टर अपने 99,225 स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहे जितनी कुल पंक्तियों की संख्या हो। एक पंक्ति में कितने स्काउट हैं ये आपको निकालना है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 ये क्या कहता है, इसको हम एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। मान लेते हैं कि एक स्कूल है और उसमें टोटल 9 विद्यार्थी है। ठीक है, कितना विद्यार्थी? 9 विद्यार्थी एक स्कूल में। प्रार्थना के टाइम में क्या होता है कि टीचर कहता है कि सब लाइन में लग जाओ, प्रार्थना शुरू होने वाली है। ठीक है, तो सभी छात्र आते हैं, 9 छात्र टोटल है। और देखिए छात्र इस रूप में खड़े हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टीचर देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा, कहा कि अरे यार ऐसे मत खड़ा हो, बढ़िया से खड़ा हो जाओ। फिर लड़का क्या किया कि ऐसे खड़ा हो गया, जहाँ पाया मन किया वहाँ पे 9 लड़का था खड़ा हो गया। तो ऐसे और अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर टीचर ने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं खड़ा करना है, ऐसा खड़ा करना है कि देखने में अच्छा लगे। तो बोला कि देखो 3 लाइन लगा दो। तो देखिए लड़का 3 लाइन लगाया। ठीक है, फिर कहा कि एक के पंक्ति में जितना लड़का है उतना ही लड़का हर पंक्ति में होना चाहिए। तो देखिए लड़का क्या किया कि 3 का लाइन लगाया। ठीक है, एक यहाँ पे खड़ा हुआ, एक यहाँ खड़ा हुआ, एक यहाँ खड़ा हुआ। फिर उसके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ, फिर यहाँ खड़ा हुआ, फिर यहाँ खड़ा हुआ, फिर यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ खड़ा हुआ। टोटल 9 लड़का था, 9 लड़का इस तरह से खड़ा हो गया। तो ये देखने में अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लड़का खड़ा हो जाता है। तो देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 पंक्ति। पंक्ति कुल पंक्ति 3। ठीक है, कुल पंक्तियों की संख्या हो गया यहाँ पे 3। और एक पंक्ति में कितना लड़का? देखिए 1 2 3 लड़का, एक पंक्ति में 3 लड़का है और कुल पंक्तियों की संख्या 3 है। तो एक पंक्ति में जितना लड़का खड़ा है उसको कुल पंक्तियों की संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। टोटल विद्यार्थी तो 9 ही है। तो 9 निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए देखिए एक पंक्ति में जितना विद्यार्थी खड़ा है उसको लिख लेंगे। तो एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी और कुल पंक्तियों की संख्या 3। तो देखिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाता है। तो सवाल सेम टू सेम यही है, कह रहा है कि एक पंक्ति में उतना ही स्काउट खड़ा है जितना कुल पंक्तियों की संख्या है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि एक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी खड़ा है जितना कुल पंक्तियों की संख्या है। तो इसी टाइप का सवाल है और इसी के आधार पर उसको हम बनाएंगे। देखिए सवाल नंबर 12, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्ति कितना बनाया गया है उसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे कुल पंक्तियों की संख्या। हम मान लिए हैं कि टोटल पंक्ति 1 है। तो प्रत्येक पंक्ति में स्काउटों की संख्या निकालिए। प्रत्येक पंक्ति में स्काउटों की संख्या। तो देखिए एक पंक्ति में उतना ही स्काउट को खड़ा किया गया है जितना कुल पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, यानी कि X स्काउट खड़े हैं। अब प्रश्नानुसार कुल स्काउट, देखिए कुल स्काउटों की संख्या, कुल स्काउटों की संख्या कितनी है? तो सवाल में दिया हुआ है 99,225, इतना टोटल स्काउट है। तो कुल स्काउटों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक प्रत्येक पंक्ति में स्काउटों की संख्या कितनी है? 1 है, यानी एक पंक्ति में इतना स्काउट है और कुल पंक्तियों की संख्या 1 है। तो इससे अगर हम गुना कर देंगे तो कुल स्काउटों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो होगा x का वर्ग, ये दोनों को गुना करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा 99,225। x का मान निकालना है तो जो वर्ग है वर्ग को यहाँ से हटाएंगे और बराबर किधर लाएंगे तो इसका स्क्वायर जब हटता है तो इस संख्या पे वर्गमूल हो जाएगा। तो 99
225 का वर्गमूल हो गया। अब इसको वर्गमूल ज्ञात करिए। देखिए भाग विधि से बनाएंगे तो इसमें जो अंक है, अंक को हम जोड़ा लगाएंगे पहले। 9, देखिए 9 का जोड़ा नहीं लगा तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3 तिया 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 3 लिख करके इसको जोड़ देंगे। 3 और 3 6 हो गया। ऊपर से 92 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ एक बार में लगाएंगे, यहाँ 1 लिखे हैं तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। तो 61 को 1 के साथ गुना करिएगा तो 61 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख करके जोड़ देंगे तो 61 में जोड़ेंगे 62 हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे आप 2 लगाइएगा तो 62 हो जाएगा, और 62 को 2 से गुना करिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 नहीं लगेगा, 1 लगेगा, ठीक है। अब घटाते हैं, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3। अब देखिए 92 के बाद 25 है, यहाँ पर उतरेगा 25। तो यहाँ 5 से लगाएंगे, यहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। तो 625 को 5 से गुना करिए। 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 दूनी के 10 और 2 12, हाथ में रहा 1, 5 6 30 और 1 31। तो गुना किए तो आया 3125। देखिए इसको 5 से गुना किए हैं तो 5 यहाँ पे लिख करके इसमें जोड़ देंगे। तो 5 और 5 10, हाथ में रहा 1, 2 और 1 3 6, ठीक है। 3125 में 3125 घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल हम निकाले तो 315 आया। यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 315, ठीक है। तो सवाल में कहता है कि एक पंक्ति में कितने स्काउट हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या, जितना कुल पंक्ति है उतना ही स्काउटों की संख्या है। तो देखिए x को हम क्या माने हैं, तो x माने हैं कुल पंक्तियों की संख्या, यानी कि कुल पंक्तियों की संख्या 315 है, ठीक है। इस तरह से 315 पंक्ति बनाया गया था, ठीक है। तो एक पंक्ति में 315 स्काउट होंगे, जितना पंक्ति है उतना ही स्काउट एक पंक्ति में है, ठीक है। तो एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या 315, ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 13, एक अंतर्राष्ट्रीय मेला में 6,80,625 स्काउट आए थे। एक दिन वे सामूहिक परेड करने के लिए पंक्तियों में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी थी जितनी पंक्तियों की संख्या थी। कितनी पंक्तियों में वे खड़े थे, ठीक है। तो देखिए जिस तरह इसको हम बनाए हैं उसी टाइप का ये भी सवाल है, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह बनाएंगे। तो देखिए सवाल नंबर 13, सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या x है, यानी कि जितने भी स्काउट है परेड करने वाला उसको इस तरह पंक्तियों में खड़ा कर दिए। अब कितना पंक्ति है ये पता नहीं है, तो अभी हम मान लिया फिलहाल में कि x टोटल पंक्ति है। तो एक पंक्ति में कितने स्काउट खड़े होंगे, तो जितना पंक्ति है, मान लीजिए कि अगर 90 पंक्ति है तो एक पंक्ति में 90 स्काउट खड़ा होंगे, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 90 स्काउट खड़ा होंगे, ठीक है। इस तरह से लिखना है। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में स्काउटों की संख्या, यहाँ पर लिख सकते हैं खड़े स्काउटों की संख्या। तो एक पंक्ति में कितने स्काउट खड़े हैं, तो जितना टोटल पंक्ति है उतना ही स्काउट एक पंक्ति में खड़ा है, यानी x, ठीक है। प्रश्नानुसार देखिए कुल स्काउटों की संख्या दिया हुआ है सवाल में, कुल स्काउटों की संख्या कितनी है, तो 6,80,625, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 6,80,625 टोटल स्काउट है जो परेड में शामिल हुआ है।
अब कुल स्काउटों की संख्या कैसे निकलेगा, तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में जितना स्काउट खड़ा है उसको लिखिए और कुल पंक्तियों की संख्या से गुना कर दीजिए, तो टोटल स्काउटों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, इतना बराबर 6,80,625। इसको गुना करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, इतना बराबर 6,80,625 है। तो एक्स का मान निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा इधर। देखिए 6,80,625 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल ज्ञात करिए, यहाँ पर निकालिएगा कितना है 6,80,625। भाग विधि से निकालेंगे और हम आपको सिखाए हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए ये संख्या है तो इसमें जितने अंक है उसको दाहिना तरफ से आगे हम जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, देखिए 6 अंक है तो 3 जोड़ा लगा। अब 68 है तो इसको यहाँ लिखेंगे 8 से लगाएंगे तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। 68 में 64 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए 8 में से 4 घट गया 4 और 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पे 8 लिखेंगे, इसको जिस अंक से गुना किए वही अंक यहाँ पे लिख करके इसको जोड़ दिया जाता है, ये वर्गमूल का नियम होता है। ठीक है, देखिए इसका काम तो हो गया। इसके बगल में 0 6 है तो यहाँ पर उतर जाएगा 0 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो 162 को 2 से गुना करिए, 2 दूनी का 4, 2 छक 12, हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 324। घटाइए 6 में से 4 गया 2, ये 0 है इससे 5 चलेगा, 10 में से 2 गया 8, ये तो 3 हो गया, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए इसको 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पे 2 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 2 और 2 4, 6 1। अब देखिए इसके बाद है 25 तो यहाँ पे उतर जाएगा 25। ठीक है, 8,225 है, यहाँ पे 164 है तो यहाँ 5 लगाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि 5 के वर्ग में 5 होता है तो 5 लगाएंगे तो हो गया 1645। तो 5 लगाए हैं तो 5 से गुना करेंगे तो देखिए 1645 है और इसको 5 से गुना करते हैं। 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 को 20 और 2 22, 22 का 2, हाथ में रहा 2, 5 6 30 और 2 32, हाथ में रहा 3, 5 एकम 5 और 3 8। देखिए इतना आया, जितना है उतना ही आया है। ठीक है, इसके बराबर आया है तो इसमें घटाएंगे तो शेषफल तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसको 5 से गुना किया तो 5 लिख के जोड़ देंगे तो 5 और 5 10, 4 और 1 5, 6 1। ठीक है, तो इस संख्या का वर्गमूल निकाले तो देखिए 825 आया है, यानी कि x का मान 825 आ गया। तो सवाल कहता है कि कितनी पंक्तियों में वे खड़े थे, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि अतः वे मतलब स्काउट लोग, जो स्काउट लोग थे वे टोटल 825 पंक्तियों में खड़े थे, पंक्तियों में खड़े थे। ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि इस तरह से 825 पंक्ति लगाया गया होगा। ठीक है, और एक पंक्ति में कितने स्काउट होंगे, तो एक पंक्ति में भी 825 स्काउट ही होंगे। ठीक है, और टोटल पंक्तियों की संख्या 825, यानी वे जो खड़े थे वो टोटल 825 पंक्तियों में खड़े थे। ये उत्तर हो गया।